मायावती शिवपाल आए साथ, स्वामी मौर्य पर क्या कहा। बसपा सपा की पुरानी लड़ाई के बारे में हर कोई जानता है। गेस्ट हाउस कांड के बाद से दोनों साथ तो आए, लेकिन सच में मन से साथ नहीं थे। यही कारण है कि अब दोनों साथ भी नहीं हैं और दोनों राजनीतिक दुश्मन भी बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बसपा प्रमुख मायावती और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव एक ही मुद्दे पर साथ आए भी हैं और शिवपाल ने तो अपने ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज भी कसा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से ऐसी बात कह दी है कि बवाल मच गया है। मौर्य ने हाल ही में दावा किया था कि हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था। ये बयान उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर दिया था। उनका कहना था कि सर्वे कराना ही है तो इस बात का भी सर्वेक्षण होना चाहिए कि मंदिर से पहले वहां क्या था। हिंदू धर्म के सभी स्थल पहले बौद्ध मठ थे, बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए। आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो अगर इस तरीके से एक एक करके मामले उखड़ेगा तो भाईचारा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात बिगड़ेगी। संविधान की नज़र में सभी पंथ सभी धर्म बराबर हैं, समान रूप से हैं, इसलिए किसी एक के साथ कोई शौतला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अब इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। इस पर मायावती पहले ही भड़क चुकी है और इसी मुद्दे पर शिवपाल यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। हालांकि वो भड़के नहीं है, लेकिन वो तंज कसते और पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। देखिए, हम कहीं नहीं जाना चाहते, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हम इसमें कहीं नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है तो उससे हम नहीं जाना चाहते, न समाजवादी पार्टी जाना। इस पर मायावती ने क्या कहा था वो भी जान लीजिए। इस मुद्दे पर मायावती ने 2 ट्वीट किए थे। भड़कते हुए मायावती ने लिखा था, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान की बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। नए विवादों को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान। वहीं दूसरी ट्वीट में मायावती ने सवाल उठाते हुए लिखा, जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा बयान क्यों नहीं दिया। अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर जिस तरह से मायावती ने भी तंज कसा है और शिवपाल ने भी तंज कसते हुए पल्ला झाड़ा है, उससे कहा जा रहा है कि एक ही मुद्दे पर दोनों साथ आ गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, ज्ञानवापी का मामला काफी लंबे समय से चल रहा है और अभी हाल फिलहाल जो सर्वे सामने आए थे वो मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे इस मामले में सर्वे हुआ और जो साक्ष्य सामने आए वो कई सवाल खड़े कर रहे थे। सर्वे में ज्ञानवापी के अंदर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह सामने आए थे। फिलहाल इस पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, अंत में आपको वो सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये।
आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, और उस गलती के लिए क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए।